इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के पार चली गई है। ग्रोथ रेट 8.2%, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड है। और फिर भी एक बीकॉम पास लड़का नोएडा में एक डिलीवरी कर रहा है। तो सवाल है, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन नौकरी कहाँ है? आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि असली प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ डेटा नहीं, आपके एग्जाम्पल्स, ग्राउंड लेवल पर जो हो रहा है वो भी देखेंगे। आखिर क्यों इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश की टोटल प्रोडक्शन, सर्विसेज, गुड्स, एवरीथिंग। इंडिया अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% तक पहुंच गया है। सुना होगा आपने, आईटी, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, यूनिकॉर्न स्टार्टअप सब ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के जेब में पैसा आ रहा है या उसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। जीडीपी सिर्फ एवरेज ग्रोथ दिखाता है। जैसे अगर 5 लोग हैं, एक आदमी अंबानी है और बाकी 4 बेरोजगार हैं, तो जीडीपी फिर भी बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि अंबानी की नेटवर्क 10x या बहुत ज़्यादा है। CMIE के डेटा के मुताबिक मई 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.2% तक पहुंचा। यूथ 15 से लेकर 29 ईयर्स तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% प्लस है। रूरल इंडिया में तो कंडीशंस और भी ख़राब हैं। हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा यूथ जॉब मार्केट में आते हैं, पर जॉब्स का क्रिएशन 20 से 30 लाख तक ही होता है। पब्लिक सेक्टर्स जॉब की बात करते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर में जॉब करना लाइक मोस्टली काफ़ी लोग का ड्रीम होता है। पर आप देख रहे होंगे कि हर साल सरकारी जॉब्स कम होती जा रही हैं। एग्जांपल 2013 में लाइक एसएससी सीजीएल के लिए 20,000 प्लस वैकेंसीज थी। अब अगर इसी की बात करें तो 10 साल या 11 साल के बाद ये घटकर 6,000 हो गई हैं। सो प्राइवेट सेक्टर में भी हायरिंग स्लो है। स्टार्टअप्स जहाँ जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वहाँ अब ले ऑफ चल रहे हैं। लाइक बाईजूस, अनअकैडमी, उड़ान, जोमेटो, सब ने हज़ारों लोगों को निकाला। लाइक इन्फोसिस और विप्रो की हायरिंग्स भी फ्रीज हैं, जो कभी मास हायरिंग करती थी। तो ग्रोथ है लेकिन जॉब क्रिएशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी सिर्फ टॉप 1% के लिए ग्रो हो रही है। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी वजह है स्किल गैप। इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन कंपनीज कह रही हैं ये अनएम्प्लॉयबल हैं। नेस्कॉम के हिसाब से सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी होते हैं। दूसरी तरफ ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एआई, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर, रेपिटेटिव काम मशीन से हो रहा है। एग्जाम्पल, अर्लियर लाइक पहले एक अकाउंटिंग टीम में 5 लोग काम करते थे, अब एक सॉफ्टवेयर प्लस एक पर्सन सब मैनेज कर लेता है। इंडिया में एजुकेशन को करियर का मेन जरिया माना जाता है, पर क्या डिग्री लेना ही जॉब की गारंटी है? आंसर है नहीं। हर दूसरा बीटेक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है। बीए, बीएससी, बीकॉम, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि जॉब कैसे मिलेगी। स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स, कैरियर काउंसलिंग ऑलमोस्ट जीरो है। रिजल्ट, करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिग्री बट नो डायरेक्शन। और NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स ग्राउंड पर स्लो हैं। अगर सरकारी एंगल की बात करें तो रोजगार बढ़ रहा है। EPFO, मुद्रा लोन्स, PM कौशल योजना जैसे डेटा और स्टैट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब आप डिटेल में जाओ तो EPFO में रजिस्टर्ड लोग इज़ नॉट इक्वल टू न्यू जॉब्स। मुद्रा लोन का लेना इज़ नॉट इक्वल टू बिजनेस सक्सेस। PMKVY में ट्रेंड लोगों को जॉब्स मिलती ही नहीं। ऑप्टिक्स दिख रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नौकरियां नहीं मिल रही। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। रिच और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, मिडिल क्लास स्टैग्नेंट है और यूथ कंफ्यूज्ड है। सोल्यूशन क्या है इसका? आइए समझते हैं। लाइक स्किल बेस्ड एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम में बनाने की ज़रूरत है। माइक्रो प्लस MSME सेक्टर्स को सस्ता लोन प्लस ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। यूथ को जॉब रेडी बनाओ। डिग्री से ज़्यादा स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया सिर्फ जीडीपी में नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट में भी नंबर 1 बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ आपके एरिया में जॉब सिचुएशंस कैसी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।